प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय में आज हम करेंगे भारतीय संविधान। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान एक ऐसा नियमों का पुलिंदा होता है, नियमों की एक किताब होती है जिसके अनुसार कोई भी संस्था चलाई जाती है। इसी प्रकार भारतीय जो संविधान है उसके अनुसार हम इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल में के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। इन पैरों से फुटबॉल को खेलते हैं। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी गेंद को हाथ से या बाँह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह गेंद के साथ छू जाए तो इसे फाउल यानी गलत माना जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने की उसको देने की कोशिश करे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इस तरह हॉकी, क्रिकेट आदि दूसरे खेलों में भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फ़र्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड रूल्स होते हैं। उन्हें समाज का स्वरूप तय करना होता है और अलग अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय के एक साथ रहते हैं। इन नियमों को हम आम सहमति के जरिए तय करते हैं। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं, कि जब कोई दस्तावेज नियमों को दस्तावेज में बांध देते हैं, रख देते हैं, उसको लागू कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। कक्षा 6वीं और 7वीं में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें में भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर भी पैदा हुआ है कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर आपने जानने की कोशिश की तो संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा, इस अध्याय में हम इन्हीं बातों पर, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की हम आगे जो ये संविधान नामक पाठ है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की थी, पहली बार मांग की और अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और आखिरकार दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और प्यारे बच्चों, जो ये आपके एक पास में एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये संविधान सभा के सदस्य हैं। 1946 में नवंबर से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेज़ों की हुकूमत जो थी, उनका जो राज था, उनका आधिपत्य जो था, के बाद भारतीयों को आखिरकार अपने नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इस अध्याय में बड़ी गौर से, ध्यान से, विस्तार से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज दुनिया में ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर
सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास अपना संविधान अवश्य होगा, ज़रूर होगा। लेकिन यह मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ है हम इतना ही करेंगे। तो आप इस पाठ को घर से ज़रूर पढ़ें। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो आप मेरे नंबर पर संपर्क करके हम उसको हल करेंगे। इसी के साथ आप सभी बच्चों का धन्यवाद।